स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स इसे गंभीरता से लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी पूरी दुनिया यानी कि आप और मैं और ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिमुलेशन थ्योरी क्या है। ये थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी रियलिटी यानी कि हमारी ज़िंदगी, प्रकृति, ब्रह्मांड सब कुछ एक सुपर एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। मतलब जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, वैसे ही शायद कोई हमें एक गेम की तरह चला रहा हो, जैसे GTA सिम्स या फिर माइनक्राफ्ट में हम अपने किरदारों को कंट्रोल करते हैं। क्या वैसा ही कोई हमारे साथ कर रहा है? अब सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस भी है? जी हाँ, मशहूर वैज्ञानिक निक बोस्ट्रोम ने 2003 में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी सभ्यता ने इतनी तकनीक विकसित कर ली कि वो अपने पूर्वजों का इतिहास कंप्यूटर में चला सके, तो शायद वो ऐसा करेगी। और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास ये मानने की भी वजह है कि हम उसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी कहा है कि हमारे चांस असली दुनिया में जीने के मुकाबले सिमुलेशन में जीने के ज़्यादा हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी यूनिवर्स में कुछ चीज़ें बेहद नियमबद्ध हैं, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में कुछ कण तभी बदलते हैं जब हम उन्हें देखते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे गेम में कुछ ग्राफिक्स भी तभी लोड होते हैं जब प्लेयर उन्हें देख रहा होता है। कुछ फिजिसिस्ट्स का ये भी मानना है कि हमारी यूनिवर्स का कोड कुछ ऐसा लगता है जैसे बाइनरी कोड, यानी कि कंप्यूटर की भाषा। क्या ये कोई इत्तेफाक है? अगर हम वाकई में एक सिमुलेशन में हैं तो सवाल ये भी उठता है, आखिर क्यों? क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट है? क्या कोई भविष्य की सभ्यता अपने अतीत को समझने के लिए ये चला रही है, या फिर कोई बस हमारा व्यवहार देखना चाहता है जैसे हम चींटियों को देखते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ये सब एक तरह का टेस्ट है और जब हम मरते हैं तब असली दुनिया में वेकअप करते हैं। अब हर थ्योरी की तरह इस पर भी कई सवाल उठते हैं। अगर ये सिमुलेशन है तो इसे चलाने वाला कौन है? अगर हम खुद सिमुलेशन बना सकते हैं तो क्या हम भी गॉड यानी कि भगवान बन सकते हैं? और अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिलता? कई वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तब तक ये थ्योरी सिर्फ एक कल्पना है। तो दोस्तों, सिमुलेशन थ्योरी सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे सवाल छिपे हैं। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए? और हम जो कुछ देख रहे हैं, क्या वो सच है या सिर्फ एक कोड का हिस्सा? शायद हम कभी इसका जवाब ना जान पाए, लेकिन सोचने में कोई हर्ज नहीं। क्या पता कल कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने आ जाए। आपको क्या लगता है? क्या हम कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, क्योंकि सोचने से ही तो इंसान बना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेहनत बहुत लगता है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो यार मुझे। मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल कम है, व्यूज़ भी नहीं आ रहे। सपोर्ट करो यार भाई।